पता है कि थकान बहुत है आपको। 4 बजे से आप सब लोग अपने प्यारे वक्ताओं को, अपने प्यारे नेताओं को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। एक बार जयकारे से शुरुआत, और उतना ही जोश आपके जयकारे में होना चाहिए था जितना 4 बजे, जब 4:15 बजे आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे। दोनों हाथ उठा के, मुट्ठी भींच के, बोलो भारत माता की। यहाँ पर बेरी विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सीनियर और देशभक्त परिवार से आने वाली मेरी बड़ी बहन, वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नवरत्नों में से एक, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मेंबर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय बोर्ड की मेंबर डॉक्टर सुधा यादव जी, जो पूर्व में गुड़गांव से सांसद भी रही। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। माननीय बहन जी, बहुत ही जुझारू, आप सबके बीच में रहने वाले, 4 बार, जिसमें से 1 बार निर्दलीय और 3 बार वैसे सांसद बनने वाले आपके अपने, आपके प्यारे डॉक्टर अरविंद शर्मा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियों से स्वागत। पूर्व में रहे प्रदेश के महामंत्री और बड़े ही सरल स्वभाव के, समय समय पर हमें अपना मार्गदर्शन देने वाले बहुत ही आदरणीय माननीय संदीप जोशी जी का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र सुहाग जी उनके साथ में बैठे हैं, मदन गोयल जी, विकास वाल्मीकि जी, डॉक्टर किरण कलकल जी जो आप लोगों के मध्य लगातार रहती हैं, नीलम अहलावत जी, आनंद सागर जी, जिले के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और वर्तमान में जिला परिषद के जो चेयरमैन भी हैं, वो ऐसे मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई कप्तान मिर्दाड़ा जी देखिए महामंत्री के हिसाब से वो छोटे, और भाई उम्र के हिसाब से मेरा बड़ा भाई। तीनों मंडलों के अध्यक्ष अशोक शर्मा जी, बुधराम जी, हरीश दलाल जी, तीनों मंडलों के हमारे बहुत ही जुझारू प्रभारी, तीनों मंडलों के हमारे बहुत ही जुझारू पालक साथी तथा मंचासीन जितने भी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबा संबोधन ना करते हुए अपनी जो बात रखने का काम करूंगा। जिनका मैंने नाम लिया वो, और जिनका मैंने नाम नहीं लिया वो, आप सबका वंदन और अभिनंदन है। और जो मेरे सामने बैठे पन्ना प्रमुख जो यहाँ पर बैठे हैं, जो बूथ की नहीं, अब से आने वाले समय से बेरी विधानसभा के पन्नों में भी लड़ाई करके सेनापति, सेना बनने का काम नरेंद्र मोदी जी का करने का काम करेंगे। जिन्होंने बीड़ा उठाया है 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी को लेके आने का, और 2024 के विधानसभा चुनाव में पुणे से भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी सरकार को दोबारा लेने का काम जिन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं आपको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी जरूरी समय में और छोटे से बुलावे पे आप लोग यहाँ पहुंचे, इतनी गर्मी में आपका मैं अभिवादन करता हूं। देखिए हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने जितने भी काम किए वो अगर मैं गिनाने लगूंगा तो 3 दिन लग जाएंगे। और मुझसे पहले वक्ताओं ने सारी बातें बताई, चाहे फसल के मुआवजे की हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, कुंवारों की पेंशन की बात हो, डीबीटी के माध्यम से जितनी भी पेमेंट की बात हो, जो कृषि के मुआवजे की सीधे तरीके से जो पैसे जो है वो किसानों के खाते में आने की बात हो, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आपको एक बात की मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा कि ताकत आप में है, लेकिन उस ताकत को आपको याद दिलाना बड़ा जरूरी है। आप वही लोग हो जिन्होंने लोहा लिया, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, देखिए परिश्रम हारने वाला भी उतना ही करता है और जीतने वाला भी उतना ही करता है, लेकिन परिणाम जो आता है वो दिन रात फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर बेरी का विधायक यहाँ पर होता तो कहने से पहले आपके काम होते।
हम लोग क्या करते हैं कि जब सही टाइम आता है उस टाइम हो सकता है हम कम जोर लगाते हो, या कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में, हमारी रणनीति में कोई ना कोई कमजोरी रह जाती हो। उस चीज के लिए हमने आपको पन्ना प्रमुख के रूप में तैयार करने का काम किया। ये पन्ना प्रमुख 60 वोटों को संभालते हुए वोटों को डलवाने का काम करें। देखिए, लगातार 6 बार जो विधायक यहाँ पे बढ़ रहे हैं और हाथ हिला देते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं, हमारे काम, हमारी नहीं चलती, हमसे तो काम नहीं होते। विधायक बेरी की जनता ने उनको बनाया है, जिम्मेदारी उनकी है, काम कराने की भी जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो इस बात से पल्ला झाड़ते हैं तो उनका कोई जगह नहीं बनती कि हमारी विधानसभा में ना तो वो आवाज उठाते, ना वो कोई काम करते, ना जब हमारा दुख सुख होता वहां मिलते, तो क्या फायदा इस बात का। ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और रही बात विपक्ष की, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह आप सबके नेता रहे हैं। जब विपक्ष में रहे, सारी उम्र उनकी तो विपक्ष में चली गई, प्रधानमंत्री तो वो थोड़े से दिनों के लिए बने थे, सारी उम्र विपक्ष में चली गई। लेकिन जब वो बोलते थे तो सरकारों को उनकी बात माननी भी पड़ती थी। और जो हमारे बुजुर्ग और जो उस समय के नौजवान रेडियो पे कान लगा के उनके भाषणों को भी सुनते थे। ऐसे वो लोग नहीं थे जो विपक्ष में बैठ के बहाना निकाल दे कि जी हमारी तो चलती नहीं। ये सारी बातें हमें आपको समझनी पड़ेंगी और ये देखना पड़ेगा कि सही मायने में अगर कोई काम करता है तो वो कौन करता है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो कमेरों की, मजदूरों की सरकार है, कृषकों की सरकार है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनकी सरकार है, एक एक आदमी के हकों की लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। बस दिक्कत ये है कहीं ना कहीं हम जात पात में, एक बात मेरे ध्यान में आ गई, मैं आपको बताऊं। आमतौर पे जब चुनाव आता है तो डॉक्टर साहब एक बात आती है कि अपने न बढ़ाओ भाई, अपना मारा छा में गिरे। एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं। देखो, अपना होगा तो मारेगा नहीं, और अगर मार दिया तो फिर छा में गिरो, चाहे फूक दो चाहे कम में कर दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस बात के अंदर हमें जरूर इस बात को सोचना पड़ेगा। ये अपना मारे छा में गिरे वाली जो बात है ना, अपना वो जो समय पे काम आए, भले वो किसी जात का हो, भले वो किसी बिरादरी का हो, आपके बीच में रहे, आपके दुखों के बीच में आपका दुख बटाए, आपके समय पे काम आए, आपके हकों की आवाज उठाए, विकास कराने का काम कराए, वो है अपना। उस अपने को पहचान लोगे तो बेरी, जो आज की बात नहीं करता मैं, इस स्वतंत्रता के से पहले की बात करता हूं, अग्रणी भूमिका निभाती थी। आर्य समाज के प्रचार की हम बात करें तो उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाती थी। हैदराबाद आंदोलन की बात करें, हिंदी आंदोलन की बात करें तो इस बेरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। स्वतंत्रता संग्राम में बेरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। छुआछूत को मिटाने का नाम, शराबबंदी को मिटाने के लिए इस बेरी का नाम अग्रणी रहा। अब पीछे क्यों गई? 30-30 साल तक हम एक विधायक को बढ़ा दे और वो विधायक मेरा मुंह काटता ही हो, तो इस बात का तो फिर बेरी के क्षेत्र को कम से कम मेरे ख्याल से, मैं सार्वजनिक मंच से कभी कोई बुराई नहीं करता। आज पहली बार आप सबका ये मेहनत देख के, ये तकलीफ देख के, जो आप 4 बजे भी आप अपने भाई के, अपने बेटे के प्यार में यहाँ पर पहुंच के बिना पानी पिए, बिना चाय पिए यहाँ पर बैठ के सब मेरे भाई, मेरे बड़े नेताओं को सुनने के लिए आए हैं। मैं इस बात को लेके ये भावुक जरूर हुआ हूँ कि ये बात आपको लगनी भी चाहिए और एंड टाइम पे लगनी चाहिए। मैं जो बात वो पूरी कर रहा हूँ, उस बात को मैं समापन की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए, परिश्रम, हार और जीतने वाले दोनों पहलवानों का उतना ही होता है, लेकिन हार और जीत का जो परिणाम है वो जो है वो आप मतलब यूं मान के दिन रात का उसमें फर्क होता है। उस जीत का और हार का जो अंतर है, उस चीज की जो टीस पिछले 10 सालों से तो कम से कम हम देख रहे हैं आप लोगों के बीच में। आने वाले चुनाव में उस टीस को जरूर आप याद रखना, उस टीस का बदला जब आप ये सोच लोगे कि अपने अपने पन्ने की तैयारी आप लोग कर लोगे, चाहे वो बाहर रहता है, चाहे वो अंदर रहता है, किसी समाज का, किसी जाति का, कोई वर्कर, कोई प्रिंसिपल, कोई डॉक्टर, तो ये पहचान के की वोटरों को एक एक वोट डलवाने का आप जब काम कर दोगे
तो और जीत जब विजय श्री आपके चूमेगी तब बेरी के विकास का रास्ता खुलेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। मैं यहाँ पर पहुंचे जितने भी मेरे मंचासी नेता है मैं प्रणाम करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ कि इस बेरी की पावन धरा पर मां भीमेश्वरी के इस पावन स्कूल में जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोगों का अभिनंदन है, आप लोगों का स्वागत है। एक जयकारा मैं आपसे और चाहूंगा भारत माता का, दोनों हाथ उठा के भारत माता का जयकारा बोलो, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।